हो गया। देखिए हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग भारतीय वन बुक पढ़ रहे थे ना, ये वाला। ठीक है, देख रहा है इसका आगे का हिस्सा गायब है। और वन का ए मैंने पढ़ाया था आपको, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लगभग 4 वीडियो मैंने अपलोड किया है वन का ए का। ठीक है, एक क्लास थ्योरी का है, 2 क्लास थ्योरी का, और 2 क्लास जो आपका है वो आपका चैप्टर का है। यानी कि टोटल 4 क्लास मैंने दिया था भारतीय भवन का। और सारे ट्यूशन में लगभग ये बुक फॉलो करते हैं लगभग टीचर, और एनसीईआरटी लास्ट में पढ़ाते हैं टीचर, और कुछ कुछ फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया जाता, तो एनसीईआरटी फॉलो करके भी हम लोग ये पढ़ाते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाया जाता है, ताकि मैच कर सके क्वेश्चन, समझ में आ सके। ठीक है, तो आज हम लोग वन का बी एक्सरसाइज भारतीय वन का पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा जो वीडियो नहीं देखे पीछे वाले जाकर देख सकते हैं। निकालो आप लोग, क्वेश्चन लिखिएगा। बुक हम रखे हैं, हम ही को बोल रही है। वन का बी है ना। हाँ, प्रश्नावली में आना। ए ही कर रहा है। फार्मूला तुम लोग को लिखाए थे ना। फार्मूला अगर आप लोग नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। हाँ, फार्मूला पीछे जाकर देखो। वन का बी, एक्सरसाइज वन का बी लिखिएगा। प्रश्नावली वन का बी। ठीक है, हेडिंग दो। खत्म हो गया था। हाँ, खत्म हो गया, बोलो। तो थोड़ा सा सुनो, हम जो बता रहे हैं आप लोग को कहना ये चाहते हैं कि जो वन का बी जो चैप्टर है ना, इसमें से वन का 1 2 3 4 5 तक, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो ये सब आप लोग खुद से कर लेना, आंसर में दिया हुआ, ये हम बताने वाले नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 2 से, यानी कि एक्सरसाइज 2 से। यहाँ पे बनाने वाला हिस्सा है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। ओके ना। तो आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग वन का जो 5 क्वेश्चन है वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो 2 में आना। वेट, बंद नहीं हुआ है, इसको सेफ्टी करता है, ठंडा लग रहा है ना। लिख लिया छोटू? कहाँ लिखा जी? मोहित, हो गया? वो एक्सरसाइज समझ में आया था ना तुमको? लिखिएगा। 2 का फर्स्ट है बाबू, लिखता है निम्न। हाँ, निम्न गुणनखंड में, गुणनखंड में अज्ञात, एकदम हल्का रहेगा जैसे कि आप जानते हैं इसको, अज्ञात संख्याओं को लिखें। चलिए, चलिए देखिए, 2 का ए में है यहाँ पे इस प्रकार, इसको वृक्ष गुणनखंड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वृक्ष। बनाओ इस तरीका से। हाँ, ये क्वेश्चन 1 था, और यहाँ पे 2 वाला कर देते हैं। ठीक ना? हाँ, एकदम जी हट जाते हैं।
एकदम एकदम रुक जाओ। हाँ चलिए फर्स्ट कीजिए थोड़ा सा, और लिखते मत रहना है, मैथ है ना। हाँ एकदम। देखो यहाँ पे आप लोग भी देखिएगा, लिख तो दिए क्वेश्चन, बुक रहता तो इतना लिखते हम नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते। तो यहाँ पे देखो लिखा कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखे। अज्ञात का मतलब होता है मालूम नहीं, ठीक है, जो हमें नंबर नहीं मालूम है, पता नहीं है, उसे हम लोग अज्ञात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अज्ञात। यानी किसी को हम नहीं जान रहे तो अज्ञात व्यक्ति हो गया। क्या हो गया? अज्ञात व्यक्ति। और जो संख्या हमें नहीं मालूम है तो उसे अज्ञात संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अज्ञात। तो अज्ञात संख्या कौन कौन है तो देख लो यहाँ पे, ए, बी और सी। यानी कि ए का मान नहीं पता है, बी का मान नहीं पता और सी का। बहुत इजीली देखेंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा बताओ। हेलो फरहान जी, प्लस में यहाँ पे देखो 17 दूनी कितना होता है बाबू? तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 34। बहुत भारी था। 34 दूनी कितना होता है? 68 हो गया। ठीक है, 68 दूनी कितना होता है? 8 दूनी 16 के 6, 6 दूनी 12, 1 13। चलो बनाओ। एक और देख लो थोड़ा सा, ये और हल्का है। देखो 72 यहाँ पे है ना, तो 8 है ये बीचों में गुना, 9 कितना होता है? हो गया 9। अब 9 को हम लोग दो भाग में हिस्सा में तोड़ेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया। अब 8 को भी तोड़ना है ना तो गुना में तोड़ना है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। टूट गया, बन गया। हाँ चलो लिखो, फास्ट करो थोड़ा सा। उधर लिया ना, बुक पास में रखो, बुक पास में रखेगा आप लोग। बुक नहीं लाएगा तो पनिशमेंट मिलेगा मंडे से। हाँ फ्राइडे है ना जी, फ्राइडे। हो गया, बातें नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। एक तुम लोग को आवाज होता है बहुत, बात नहीं करो एक भी। क्वेश्चन थर्ड में आइएगा, लिखता निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। ये थर्ड का है, ये इरेज कर सकते हैं, ये वाला भाग इरेज कर देते थोड़ा सा। अभाज्य, हाँ आधा जो है अभाज्य। अच्छा नहीं पा रहे हैं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। किसको? अच्छा अच्छा, देखिए 124 है और सेकंड क्वेश्चन में है 156, ठीक है 156। आप लोग केवल लिखो समझो भी। यहाँ पे लिखने के लिए क्या बोला आपको कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए। अभाज्य गुणनखंड उसे बोल सकते हैं, पहले ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या है क्या, ठीक है। तो किसको खड़ा कर फरहान खड़ा हो। अभाज्य का मतलब क्या होता है? हाँ और कौन बच्चा है थे? हेलो सूरज खड़ा हो, खड़ा हो। अभाज्य का मतलब बताओ।
तुम जी गुलशन खड़ो। हाँ ये नहीं सुनेंगे हम, नहीं आया। तुम जी सुजीत खड़ो। ए हेलो खड़ो। लिखा हुआ सब लिखा दिए, तोड़ ताड़ के बताओ। खाओ ना, हम बताते हैं कहाँ पे लिखा है। बताओ आभाज जी क्या है, आभाज जी बताइए। ए बताओ जल्दी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। बताओ तुम बताओ आभाज जी किसे कहते हैं। नहीं याद होगा चुपचाप। हाँ बहुत अच्छा, तुम बताओ। रुक जाओ रुक जाओ, बोल। हाँ वह संख्या जो एक से हो और अपने आप से हो। आभाज बोल सके उसे क्या बोलेंगे, आभाज। बैठिए सीट, देखो थोड़ा समझा देते हैं। ए हेलो, हाँ इंग्लिश में हमको नहीं पता है, कंपोजिट नंबर तो बोलते हैं, इसी को लगता बोला जाता है। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होता है, हाँ। और को प्राइम सभाज्य होता है। देखिए अब यहाँ पे ये बता रहे अभाज्य के बारे में ना, तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे 2 को ले लेते हैं पहले, ठीक है। 2 बहुत छोटा हो गया, तो 2 क्या बोलता है कि एक से कटेंगे और किस से, अपने से कटेंगे। तो एक तरह से ये हो गया अभाज्य। क्या हो गया, अभाज्य। इसका एक और नाम है बाबू, तुम लोग को बताए थे, रूढ़। क्या नाम है, रूढ़। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे 3 को देखो गौर से, तो 3 एक से कटता है और अपने आप से कटता है। इसी प्रकार बोल सकते हैं, इसको हम लेते हैं 41 को, तो एक से कटता है और अपने आप से। तो नंबर समझ में आ गया होगा कि एक से कटे और अपने आप से। वेट थोड़ा सा, स्टैंड अप गुड़िया। कोई अपने से अभाज्य संख्या में बोलकर बताओ जो एक से कटता हो और अपने आप से। वेट, वैसा अभाज्य संख्या बताओ जो एक से कटे और अपने आप से। मैंने 3 वो लिखा ना, अपने से कोई नंबर बोलो। हाँ जी, रुको जी, बताओ, तुम बताओ, खड़ो। खाओ पहले, खाओ तुम पहले। कह रहे हैं एक से कटता ये, और ये कितना से कटता है, दुका के पारा में 2 आता है, ये समझता है ना बस। अब बोलता नहीं समझ में आया। 3 का पारा में 3 आता है, कितना बार में, हाँ 41 एकम 41 एक ही बार में ना जी। तो वैसने बताओ तू नंबर जो बोल सकते हैं कि एक से कटे और अपने वेट। अब बताओ, ऐसा ऐसा बहुत सारा नंबर है बोलो। हाँ बोल सकता है अपने मन से, बोलो एक आध नंबर बोलो जल्दी से। अरे अपने से नंबर कोई लो ना, जैसे कि और भी नंबर है ना जी, 7 है, 11 है, 5 है, ये है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं, कोई नंबर बोलो हमको कि एक से भी कटे और किससे, अपने आप से। ये भी कट रहा है ना, हाँ तो ऐसा जब फेस रहेगा तो उसको हम बोलेंगे, हाँ 5 से भी बोल सके अपने आप से करता है और एक से कटता है, तो क्या बोलेंगे, अभाज्य। चलो सीट बैठो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया, हमको बताते हैं बाद में। 144, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 124 है ना, तो 124 को 2 से लगाओ, नहीं लगा जाएगा, देखो हम समझे, तैयो लगाओ। 124 न है, 2 छके 12 कटता है ना। चलो ये कट गया, ऊपर से कितना हो गया, 4, 2 दूनी 4, कट गया कितना बार में। तो आपसे सवाल कोई पूछे तो 62 कहाँ से आया, भागा देने पर ना, 2 से भागा दिए, फिर 2 से लगा सकते हैं, 2 से 31, देखो 2 तिया कितना होता है, 6, 2 तिया 6 होता है ना, और फिर 2 एकम कट गया ना, तो 31 दूनी 62, और 162 बोल सकते, 62 दूनी 124। अब यहाँ पे ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे एक बार में लगा सकते हो या नहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, तो हमको केवल लिखने के लिए बोला अभाज्य गुणनखंड, मतलब एलसीएम करके छोड़ देना है, ठीक है बचपन। हाँ तो यहाँ पे लिखना है 124, 124 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है ना, तो क्या है बोलो, 2, हाँ 2 गुने 2 गुने कितना है, 31 गुने कितना 1। अब इसको थोड़ा सा और सुंदर लिखे ला, बात को समझना।
2 कितना बार है? एक बार है। दो बार में है, एक अब एक 2 बार। तो देखो यहाँ पे 2 दे दिए, पावर कितना 2, ठीक है, इस प्रकार लिख सकता है यहाँ पे 2। अब देखो थोड़ा सा हम लिखे 3 3 3 लिखे, लिख दिए 3 के एक बार है, 3 बार। तो 3 लिख के माथा पे कितना, अब 4 बार आता तो कितना लिखते हैं, 5 बार आता तो, बात समझ में आ रहा? चलो अब यहाँ पे कौन अकेला बच गया, 31, कौन बच गया, ये हो गया आंसर। चलो 56 आपके पास, उसको हम हटाते हैं। हाँ आप लोग बनाओ अपने से, हम यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। बताइए ना, कौन से पॉइंट से आपको याद आ गया? एक बात यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे 156 की बात करते हैं, तो 156 आपका यहाँ पे इस प्रकार है, खाली बात नहीं करो तुम लोग, 2 सते 14 और डिवाइड करके देख सकते हो ना, 156 में लगाओ तो 2 सत्ते कितना हो गया, 14 हो गया, काटेंगे 5 में से 4 गया बाबू 1, ऊपर से कितना आ गया 6, 2 8 16, कितना बार में कट गया 78 बार में, तो ये 78 लिखा गया। पता चला कैसे आया, भागा नहीं आता तो फिर हम क्या सिखा सकते हैं, हाँ 2 से फिर लगाओ, तो 2 से लगाएंगे, इसको भागा दो फिर से, हम इतना से ज्यादा और नीचे नहीं जा सकते। 2 तिया 6, अब यहाँ पे 1 और ऊपर से 8, 2 9 18, यानी कितना बार में कट गया इस बार, 39 बार में, यहाँ पे 39। इसको आप 2 से नहीं लगा सकते, 3 से लगेगा, कितना से 3 से लगाओ, तो यहाँ पे 3 तिया सॉरी 3 एकम 3, ऊपर से 9 आ गया, 3 तिया 9, यानी कितना बार में, तो ये कैसे आ रहा पता चल रहा है, 13 और 13 एकम 13, और सारा गुणनखंड को आप इस प्रकार लिख सकते हैं लास्ट में कि सर 156 का गुणनखंड 156, यानी कि 2 गुने 3 गुने 13 गुने कितना है 1। अब यहाँ पे बात को जरा समझो, 2 कितना बार है 2 बार, 3 एक ही बार ना है, 13 एक बार है ना, और गुने 1, ये हो गया आंसर। छापिए हम उधर बनाते हैं। देखिए होमवर्क कैसे चेक होता है, हम चेक करके बताते हैं, ठीक है। जो बच्चे का ये कहना समझ में आता है और बोल सकते हैं कि नहीं बना, वो बिना डंडा के मानेगा नहीं। जो भी कीजिएगा छाप के घर से दोबारा आइएगा, हम ये नहीं बोलते, ठीक है, मतलब जिससे नहीं बनता है वो खुद से प्रैक्टिस करेगा ना, ये वाला, ये नहीं कि खाली यहाँ पे बोर्ड पे बता दिया प्रैक्टिस नहीं किया, तो मेरा गलती थोड़ी है। गुलशन को सबसे ज्यादा मारना है, याद रखो। गाइस इसको मम्मी बोली कि जितना पीट सकती मेरे बच्चे को। अच्छा नहीं बनाइए, बनाते चलिए, अभी मेरे साथ बनाओ, हम नहीं बनाए तो आप बनाइए, बनाओ फरहान फटक से, 140 को तोड़ो, हाँ डायरेक्ट 70 से नहीं, 10वां क्लास के बच्चे हो, 2 से 70 बार में होगा, 2 से 35 होगा, और 5 सते 35 होगा, खाली पहाड़ा के खेल है जी। 7 बच्चा पार्टी लिखो, हम बोल दिए ना कि कर बाद के एक्सरसाइज जो आएगा तो माथा से ऊपर जाएगा, याद रखिएगा, हाँ याद रखिए, इसलिए साथ साथ चलें। हाँ चिंता मत करो, हल्का है अभी, जितना मैच पढ़े हैं और हल्का है ना, आगे जाके भारी बन सकता है, ये हम नहीं कहते। अब बताओ कितना, अब कितना तोड़ के बताएं, तुमको भागा दे के बता रहे हैं हम, भागा दे के नहीं बता देंगे हम ना, नंबर से बताइए। वो लाइट जल रहा है सुजीत, नहीं तो फिर ये बैंड बजा देगा। हाँ वो कैसे रिकॉर्ड हो गया पता नहीं, फेस तो सभी का लग गया है।
आज से 7 तारीख हो गया आज, आज 6 तारीख नहीं 7 तारीख है ना। आपका आज 6 तारीख हो गया मोहित, अगला क्वेश्चन दे। देखो सरफ आ गया जी। देखिएगा आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंक भर रहे थे, ठीक है, ये नहीं कि बात कर रहे थे। चलो देखो चौथा है, ये वाला में थोड़ा सा दिमाग लगाना। 5000 कितना है? 5500, ठीक है। हाँ 5005 है, कैसे देखता है तो ये वाला हटा दें। लगाइए लगाइए, होमवर्क देंगे हम अपने से, चिंता मत करो। 32 है और 700 कितना? 60 ना। चलो लगाओ इसको। ये बुढ़वा में एक से भारी देगा जी। कहाँ सीखा है तुमको? बच्चा वाला 2 दूनी 4 देंगे। तो सिखा रहा था, भारतीय वन के गुण है कि पहले छोटका सिखाएंगे, फिर मंझल का, फिर बड़का, फिर सबसे बड़का, और वही बुढ़वा वाला रहेगा। हाँ जाओ बड़ा रहेगा, इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिए। हो गया। देखिए बताते हैं, बोला ये सवाल आपका है, काची से बनेगा, कैमा क्वेश्चन है जी, चौथा है ना। चलो देखो यहाँ पे बनाते हैं। बनाने से पहले हम लोग क्वेश्चन को इस प्रकार लिख, हल लिखिए या सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बच्चों, ये 5000 5 है ना, तो लास्ट में 5 आ रहा तो 5 से भागा दे सकते हो, दे भागा। चलो आओ यहाँ पे, रुक जा, 1001 आएगा। देखो यहाँ पे फरहान, 5 एकम 0 है ना जी, 0 यहाँ उतरा तो 0 यहाँ लगेगा, कट गया, फिर एगो 0, फिर एगो 0 यहाँ लग गया, कट गया ना, फिर 5 उतर गया, 5 एकम। अब बताओ कितना ही, कितना से लगाया था? 5 से ना। अब यहाँ पे 7 से लगाओ, कितना से? इसको इरेज कर दें, 7 से भागा दो कोई बच्चा। 143 आएगा, देखते हैं। ए मोबाइल में नहीं करो, देखिए 7 से बोले ना, 7 एकम 7, घटाइए तो 3 आवेगा, ऊपर से 7 चौके 28 होगा, 10 में से 8 गया बाबू 2, ऊपर से 7 कितना बार में कट गया? 143, 100 कितना? 43, ठीक है, 43 ना लिख रहे हैं। अब यहाँ पे 143, ये जो है ना, ये 2 भाग में टूटेगा, एक 11 से और एक 13 से, तोड़ दीजिए उसको। यहाँ पे 11 से लगा रहे हैं, और यहाँ पे कितना आएगा? 13, गुना करके देखो तो आता है। चलो लिखिएगा इसको गुणनखंड में। कैसे आ रहा पता चल रहा सूरज? भागा दे दे के, घर पे मेहनत नहीं किया तो कल तुमको सोच रखो हम। आता है ना, ये हो गया आंसर। चलो लिखो, 32,000 कितना? 760। हाँ करो करो, हम फिर पीछे से करते हैं। आप लोग भी करो जी, वीडियो वाले बच्चे, ऑनलाइन तो है नहीं। सर 32,760। लिख लिए? अपने से बना लेगा फरहान? यस। ये हाथ
1600 300 क्या बना रहा तुम? उसको रखो तो पहले तुम उसको उसको ऑफ करो पहले पहले रखो पैकेट में। दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है खुद से। देखिए हाँ आप लोग बनाइए जो बच्चे बना रहे हैं। सबसे पहले 3 से लगा रहे हैं, कितना से? 3 से 2 से लगा लेते हैं। हाँ 2 से लगा लेते हैं। 2 से भागा दें। आप लोग भागा दे देना, भागा दे आता है तुम लोग को। 2 एकम 1 पैसा बचा इसमें तो 12 हो गया। 2 छक्के 12, फिर यहाँ पे 7 है ना, 2 तिया 6, यार इसको दिया 2 आठी 16, इतना आ गया। थोड़ा सा संभर कर, हाँ 16,380 भागा दीजिएगा 2 से तो ये आवेगा। भागा देव आता है ना। देखिए 2 से लगाइए फिर से, 2 आठी 16 है ना, और 2 एकम बाबू 2, 2 नवा 18, यही ना। चलिए फिर 2 से लगा लो, 2 चौके 8, और ये कितना होगा बताओ, ये बताओ जल्दी से। 2 नवा 18, 2 पचे 10, यहाँ पे 0 लगेगा है ना। देखिए थोड़ा सा करके देखते हैं। 5 दूनी 10 के 0, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है 19 19, ठीक है। यहाँ पे 4095 आया। देखो आप कैसे रहा, पहले वो बात को समझना कि 2 से भागा अगर नहीं लगा भी आता है तो उम्मीद मत रखिएगा कि ये वाला बनेगा, ठीक है। 2 से भागा दिए वाला तो 16,300 कितना आ गया, 80 आया। ये भागा दी के पता कर सकते हैं, हम सब में वही कर रहे हैं। फिर दूसरे लगाए इसमें भागा दिए 16,380 में तो कितना मिला, 8190 भागा दिए तब। अब हम डायरेक्ट सीखे, डायरेक्ट तुमको बता रहे हैं, यहाँ पे भागा दे के अपने सीख सकता है। यहाँ पे देखिए 2 से यहाँ पे लगाए इसको 8190 में तो कितना 4000 कितना आया 95 आ गया। अब यहाँ से तुम 3 से लगाओ, कितना से 3 से, हाँ 3 से भगा दो यहाँ पर से तो 3 एकम कितना होता है जी 3, कितना बच गया 3 तिया 9, ठीक है। और यहाँ पे 3 छक्के 18, 3 पचे 15 लग गया ना। फिर 3 से लगाओ, 3 चौके कितना हो गया 12, एक हासिल इसको दिया और 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब कितना से लगेगा 5 से, 5 से लगाओ, 5 45, 5 एकम 5। चलिए अगला हिस्सा में देखो, 13 से लगा सकता, 7 से लगा लो, 7 से 13 बार में हो जाएगा। तो अब देखो थोड़ा सा सब मैथ को हल्के मत लीजिएगा, कुछ कुछ तो भारी रहबे करेगा। यहाँ पे गुणनखंड कितना है बताओ, 2 है, कितना बार 2 है जी 3 बार, 3 कितना बार है 2 बार है, और 5 एक बार है, और फिर कितना है 7, फिर कितना है 13। आप लोग को सिखाए थे 2 कितना बार है, तो माथा पे 3 जाएगा, 2 कितना बार है, हाँ तो 3 पे पावर 2, यहाँ 5 7 और ये कितना हो गया 13, ये हो गया आंसर। सब लिखो, कर ली नहीं की, करो, हटाते हैं, हाथ मेरा काला हो गया। कहाँ गया, तुम लोग के बनाने के लिए भी दे देंगे, सभी जितना बताएं सब दे देंगे है ना। हाँ स्टार्टिंग भारी वाला तुम लोग बनाएगा, हम हल्का बुक बनाते हैं ना। हो गया, टाइमिंग थोड़ा सा बताना, आवाज नहीं, टाइमिंग थोड़ा सा देखो, टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, हाँ ये सब लफंदर नहीं करो, 48 हुआ ना। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और,
अब थोड़ा सुनो, ये तो 5 क्वेश्चन बता दिए ना, लिख ली लड़के लोग। अब यहाँ पर देखो, ये बता दें, पूरा इरेज कर दें, इरेज तो होता नहीं है, नहीं लिखा, कल लिखना वीडियो से, ठीक है। देखो 4 में क्वेश्चन क्या है, पूरा नहीं मिटाएंगे, अभी कुछ बच्चा लिख रहा होगा, है ना। हेडिंग दो, हेडिंग दो, अभाज्य, वाह, देखो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन 3 का, और इसमें क्वेश्चन 3 में केवल गुणनखंड करने के लिए था, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ठीक है। और इसमें जो आपको है निकालना क्या है, इस मेथड के द्वारा अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है एलसीएम, साथ साथ में आपको एचसीएफ भी निकालना होगा, कैसे निकालना, एलसीएम भी निकालना, यानी कि मसा और लसा। महत्तम समावर्तक होता है और ये लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो यहाँ पे पहले छोटा सवाल दिया, फिर थोड़ा छोटा दिया, फिर बड़ा दे दिया, फिर और बड़ा देगा, ये ध्यान रखिएगा, पहले समझना छोटा सवाल। तो यहाँ पे 6 को पहले तोड़ना है, गुणनखंड करना, अभी बताए थे ना, और 20 को भी करना है साथ साथ में, ठीक है। तो करते हैं। अब दुक्का पहाड़ा नहीं आता तो फिर हम सिखावेंगे, देखो यहाँ से, द्वितीय 6 होता है, 3 एकम 3, अब नहीं लगे ना बाबू, दो से यहाँ पे दो दहा 20, कैसे हो रहा पता चला, बड़ा से बड़ा नंबर आ जाएगा तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। 2 पचे 10, 5 एकम हो गया। अब यहाँ पे इसलिए चूंकि दे देना थोड़ा सा, यहाँ पे कितना 6 न है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 और कितना है 1, तो लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 1। ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन तुम लोग सोल्व करेगा। फिर कितना है 20 न है, 20 का 2 गुना कितना 5 गुना 1, ये दोनों हमको निकालना है, मसा और क्या लसा। सबसे पहले बात करते हैं मसा की, लसा लास्ट में। देखो यहाँ पे लिखते, जगह बच रहा है वहां पे, देखिए मसा बराबर मसा, इसमें जो कॉमन दिखता है ना, मतलब कॉमन का मतलब दोनों मिलना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों मिलना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है, और कौन मिल रहा है बाबू, 2 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, चलो देखो, तो ई हो गया, 2 में 1 से गुना करे, 1 में 2 से गुना करेगा, कितना होगा 2, ई हो गया आंसर। बहुत भारी था, हाँ भारी था, देखिए थोड़ा सा जगह बच रहा है वहां पे, बच रहा है ना। अब देखो थोड़ा सा लसा में, लसा क्या कहता है कि सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सबसे बड़ा घात, ऐसे जब बनाओगे ना तो गलती नहीं होगा, लघुत्तम बड़ा घात, और गुने में शेष अंक। देखिए थोड़ा सा इसका कहने का मतलब क्या है, समझो पहले। सुजीत यहाँ पर देखो बाबू, ये है तुम, ठीक है, स्माइल देते हैं यू, अब कान इतना बड़ा। अब एक सवाल इसमें बताओ थोड़ा सा, कि ये जो है ना, आपसे इतना बार हम पढ़ाए मैथ में कि आधार और बेस पढ़ाए थे, तुम लोग को पढ़ाए थे, तो बताओ ये आदमी का पैर है, ये इसका सर है, तो बताओ यहाँ पे आधार कौन वाला हिस्सा होगा, ये पैर वाला हिस्सा ना, ये पैर वाला हिस्सा हो गया आधार। आधार को क्या बोलते थे बच्चों, है ना जी, बेस है ना, ये बेस हो गया। लंब नहीं समझाएंगे तुमको, काय के हमको घात समझाना, क्या समझाना, घात। तो अब हम लोग जिस फर्श पे खड़ा है तो उसको आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधार। और ये इसका बाल सुजीत को देखो, या अब ये वाला हिस्सा को, बाल वाले हिस्सा को बोलेंगे हम लोग घात, क्या बोलेंगे, या पावर, क्या बोलना है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा ही करते हैं हम लोग मैथ में, ये तो हो गया, मैथ में लेते हैं, ये एक्स ले लिए, ये हो गया ऊपर वाला हिस्सा, ये हो गया नीचे वाला, तो ये वाला को आधार बोलेंगे ना, मतलब नीचे वाला भाग को क्या बोलना है, ऊपर वाले हिस्सा को घात बोलेंगे ना, घात बोलेंगे। तो बताओ ऐसे तुमको दे दिए पहचाने ला, एक और एग्जांपल तुमको दे हम ऐसे कि y पे पावर p है सर, तो तुम ऐसे नहीं बता देगा y क्या है,
हेलो यहाँ पर देखो, वाई क्या है, बेस मतलब आधार हो गया, और पी का चाहिए पावर है ना। इसी के सेम टू सेम यहाँ पे लेके आते हैं कि 5 पे पावर मैंने 4 दिया या कुछ भी रहेगा, तो बताओ ई वाला हिस्सा को तुम क्या बोलेगा, आधार बोलेगा, ई वाला हिस्सा को क्या बोलेगा। बात समझ में आ गया होगा कि घात किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत, यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ा घात, सबसे अब इसको बनाने से पहले एक काम यहीं पे कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बराबर देंगे इसी में से, तो फिर से रिपीट करो चाहे मत करो, लेकिन हम कर देते हैं, इसी को कर दिए। इसमें रिपीट करने लायक था, इसमें नहीं था, हम बताते हैं क्यों नहीं था। 2 कितना बार है, 2 पर 2 लिख सकते हैं, और 5 के एक बार है, उसी प्रकार। अब बताओ सर इसको लिखें इस तरीका से, इसको कहीं नहीं लिखें, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं हो रहा था, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, इसमें रिपीट 2 बार हुआ ना, इसलिए हमको इस रूप में लिखी, इसको पहले सीखे हम लोग, अभी सीखे थे ना। तो अब बताओ ये 2 पे पावर कितना है, 2 ना है, तो इसको बोलेंगे आधार, अब इसको बोलेंगे, अभी ने सिखाए जी, घात बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो 2 पर घात कितना, ऐसे लिखल है 4 पे घात 5, ऐसे लिखल है 5 पे घात 6, 8 पे घात 9, पढ़ सकता है ना। तो अब यहाँ पे सीखो, यहाँ पे ये लिखता है कि सबसे बड़ा घात, सबसे बड़ा घात वाला लिखे बोल रहा है हमको। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो बात को समझना थोड़ा सा, पावर 1 यहाँ पे है, और यहाँ पावर कितना है, तो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला ना, है ना जी। तो इसी को लिखना है, 2 के पावर, दिख रहा वीडियो, 2 के पावर इतना। अब बताओ और कोई मिल रहा है, एक मिल रहा है ना, अच्छा मिलने वाला लिख देते हैं। बच गया शेष अंक, शेष कौन बच गया, 5 ना बचा, 5 बचा, और कौन बचा, 3, तो लिखो 5 गुने 3। फिर से रिपीट करते हैं, जरा ध्यान देना, दोनों में हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा घात कौन है, मिलेगा वही को देखना है। मिल रहा है 2 भी, मिल रहा है 2 भी, मिल रहा है ना, तो ये दोनों मिल रहा, तो सबसे बड़ा अंक कौन है, ये ना है, तो लिखा गया, ठीक है। फिर देखो और मिल कौन रहा, तो 1 1 मिल रहा है, 1 लिख दिए। अब जो बच गया शेष बोल रहा है ना, जो बच गया कौन बचा, 5, कौन बचा, 3, तो बचा हुआ भी लिख देना है। अब तुम लोग यहाँ पे एक सवाल कि 2 दूनी कितना होता है, 4 पचे 20, 20 तिया 60, फिर से रिपीट करो, 2 दूनी 4 पचे 20 तिया, ये हो गया CF। और अभी रोना नहीं है, वो वाला समझाएंगे, ठीक है, अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा मत, आप लोग को समय देंगे हम। मेरा हाथ यहाँ जम रहा है, देखो कितना, 17 और कितना है 25। देखो सुजीत तुम्हारे बाल पे लिख दिए 17 एकम एक बार में ना, और 5 पचे 5 एकम, यही ना है, दम सेम टू सेम समझना है। इस बार 17 को लिख दिए, 17 गुने कितना बाबू, 1 लिखोगे ना, और फिर कितना लिखना, 25 को 5 गुने 1 लिख दिए। तो अब बताओ किसको लिखे के दोबारा जरूरत है, ऊपरे वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला के ना। 5 पे पावर 2 गुने कितना, अब मसा निकाले, कोई हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं ज्यादा, मसा लिखना है, खाली मिलता है जिसको लिखते हैं, मिलता है जिसको, तो मिल कौन रहा बाबू, एक अब एक मिल रहा है ना, और कुछ मिल रहा है, तो ये हो गया आंसर, क्या हो गया, हो गया ना। अब लसा में आओ, तो लसा तो थोड़ा सा फंडा लगा लेता अपना, बताओ ई लिखाएगा क्या और कोई लिखाएगा, कोई मिल ही नहीं रहा, पहले मिल रहा उसको लिख दो, मिल रहा ये 1 लिख दिए, अब न ये मिल रहा न ये मिल रहा, सब लिख दो, शेष अंक ही ना हो गया 17 और 5 गुने 5, 5 गुने 5, तो ये हो गया आपका, हाँ स्क्वायर दो चाहे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बचा हुआ यही ना भाग है, कॉमन तो हुआ नहीं। अब बताओ गुना कर लोगे ना, उसको कर लेते थोड़ा सा, भागिएगा मत। देखिए 500 कितना हो गया, और ये कितना 92, देखो 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 1 हासिल, यहाँ 11 हो गया, देखो 2 दूनी 4 हुआ ना, तो 1 हासिल दिया 11, तो 2 पचे 10, 2 पचे, अब 255 कैसे दिमाग नहीं लगाओ, 2 से भागा देगा इसमें तो इतना चला आवेगा, हाँ ये वाला कट जाएगा, 5 से लगा लेते हैं, 5 पचे
और 5 एकम 7 से लगा लेते हैं। 17 तो एकम होता है, 3 से लगा लो। 17 तो एकम होता है ना, पहाड़ा के खेल है, बस कुछ नहीं। अब इसको बताओ, आता है तुम लोग को? दूध 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 चौके कितना होता है? और दो छक्के भागा देगा ना सुजीत तो चलावेगा। दो दूनी 4, दूतिया 6, 23 तो नहीं कटेगा, 23 से कम 23। फिर थोड़ा सा सुनो, गुणनखंड कितना बताओ? ये 512 510 का 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 1, 92 का बता दो। हाँ 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1 ना जी। देखो ये वाला VVI है, ये वाला बोर्ड में पूछेगा, याद रखिएगा। हाँ हमको पता है इसलिए बता रहे हैं। देखो थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा देखो तो मिल कौन रहा है? 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 लिख दिए। 2 मिल रहा है, और कौन मिल रहा है? आप कोई नहीं मिल रहा है, तो 2 में 1 से गुना करो तो 2, ये हो गया। एलसीएम में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हाँ यहाँ पे जरा देखो तो कि 2 यहाँ पे 2 बार है, कितना बार? इसको रिपीट कर लें, 2 पे पावर 2 और यहाँ पे 23, कितना? 23 गुने 1। तो बताओ सुजीत थोड़ा सा यहाँ देखना, 2 के पावर 2 यहाँ पे है और 2 के पावर यहाँ पे 1 है, तो कौन वो लिखाएगा? ये बोला ना, तो 2 के पावर 2 लिख दिए। इसका काम हो गया ना। अब बच गया 23 अकेला है, 5 अकेला है, 3 अकेला, 17 अकेला, तो शेष अंक बोला था। एक लिख दिए हैं, अच्छा 1 लिख देते हैं। तो बता दो 5 बचल है, 3 बचा है, 17 बचा है, 23 बचा है। और ये बउआ लोग तुम लोग गुना करके लिख लो, लिखो। ये 1 के बी यहाँ तक पहुंचे ना, तो ये वीडियो बस यहाँ तक रहने देते हैं। कल मिलते हैं हम लोग पार्ट इसका 1 के बी का 2, ठीक है। तो ये लगभग 1 का बी पार्ट 1 इसका चला है, तो कल इसका लेक्चर 2 चलेगा यहाँ से, यानी कि क्वेश्चन कितना है? 4 का 3rd चला, तो 4 का 4 से स्टार्ट होगा, हम लोग कल खत्म कर देंगे इसको, ठीक ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप लोग के लिए। और वीडियो बोल सकते हैं, जो भी बच्चे देखेंगे वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना है, और लाइक और कमेंट अपना राय जरूर बताना है कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा।